हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लास फर्स्ट का हिंदी व्याकरण। ये आपकी बुक है हिंदी व्याकरण की, भाषा परिचय हिंदी व्याकरण। इसमें से हम सबसे पहला वाला पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 1। अब पार्ट 1 में क्या है हम ये देख लेते हैं। तो पार्ट 1 में क्या है? भाषा जो कि दिखाया गया हुआ है, और उसमें क्या है? कविता। तो मैं ये कविता आपको पढ़ के दिखाती हूँ और समझाती हूँ। तो क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, यानी मतलब हिंदी व्याकरण भाषा, उसका पार्ट 1 क्या है? भाषा, है ना। अम्मा देखो आया चांद, अम्मा देखो आया चांद, मस्ती से मुस्काया चांद, है ना। यहाँ क्या बताया है? चांद यानी चंद्रमा। तो अपने मतलब एक बच्चा है वो बोल रहा है अम्मा देखो आया चांद, यानी अपनी माँ से बता रहा है कि अम्मा चांद आया। मस्ती से मुस्काया चांद, यानी चांद जब पूरा चांद दिखता है और वो जब देखो तो बहुत सुंदर लगता है, ऐसा लगता है जैसे चांद मुस्कुरा रहा है। तो मुस्काया चांद। बादल में है लेटा चांद, बादल में है लेटा चांद, परियों का है बेटा चांद, यानी बादल के बीच में जो चंद्रमा दिखता है उसको हम क्या बोलेंगे? बादल के बीच में वो लेटा हुआ है चांद, है ना। परियों का बेटा है चांद। परियां तो देखी होगी आपने कि किस तरह से वो परियां रहती हैं। तो परियां का बेटे चांद का मतलब किसको बताया है? परियों का बेटा है चांद। बादल में है लेटा चांद, परियों का है बेटा चांद। अब ये कविता में मतलब ये जो दो मतलब बताई मैंने, दो पैराग्राफ जो बताई हूँ मैंने आपको कि क्या है। तो इसमें मतलब एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने क्या भाव प्रकट कर रहा है। भाव प्रकट करके ये बता रहा है कि चांद किस तरह से दिखता है, किस किस रूप में दिखता है। और जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो वो तो चंदा मामा भी बोलते हैं ये चांद को, है ना। क्या बोलते हैं? चंदा मामा। वो देखो हमारे मामा क्या है? चंदा मामा। तो वो अपने भाव को इस कविता में प्रकट कर रहा है। तो उसके बाद में नीचे नहीं उतरता चांद। अब चांद को तो हम अलग अलग रूप में देखते हैं, पर हम कभी वो अपने पास आता है क्या? वो सिर्फ दूर से दिखता है। यानी एक माँ भी अपने बेटे को दिखाती है, देखो वो चंदा मामा, वो आपका मामा दूर से ही दिखा रही है ना, वो आपके पास तो नहीं आ जाते हैं। तो नीचे नहीं उतरता चांद, क्या है तुमसे है डरता चांद, क्या तुमसे है डरता चांद, है ना। तो मतलब वो बच्चा ये सोच रहा है कि ये नीचे क्यों नहीं उतरता है। वो अपने भाव को ऐसा सोच रहा है कि ये नीचे क्यों नहीं उतर रहा है, पर वो नहीं उतरता। चांद दूर से ही दिखता है ना। अम्मा घर में लाओ चांद, मुट्ठी में बिठलाओ चांद, यानी वो बच्चा क्या बोल रहा है अपनी माँ को कि अम्मा घर में ये चांद को उतार के आकाश से मेरे पास ला दो। वो ये अपने भाव में ये सोच रहा है। पर अम्मा घर में लाओ चांद, मुट्ठी में बिठलाओ चांद, यानी वो चांद को पकड़ के लाओ और अपनी मुट्ठी में कैद कर लो, यानी पकड़ लो, वो जिसमें वो चांद वापस आसमान पे नहीं जा पाए। वो बच्चा ये सोच रहा है। तो वो इस कविता में अपने भाव को प्रकट कर रहा है। किसके लिए? चांद के लिए, यानी चंद्रमा के लिए। तो ये कविता आपको मैंने पढ़ के बताई। आप इसी तरह से इस कविता को पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। तो ये कविता। तो स्टूडेंट, मैंने अभी आपको जो कविता बताई थी, वो कविता मतलब मैंने जो पढ़ के बताई थी, उसमें वो बच्चा अपने मन के भाव को प्रकट कर रहा था। यानी वो जो भाषा पाठ भाषा है जो है भाषा, उसमें वो अपने मन के भाव को कविता के द्वारा प्रकट कर रहा था। लेकिन अब भाषा क्या है मैं आपको वो बताती हूँ कि भाषा की परिभाषा क्या है, ये क्या है, ये मैं आपको पढ़ के बताऊँगी। आप ध्यान से सुनिए। तो परिभाषा इसकी भाषा की जो हम अभी पढ़ेंगे। जो शब्द हमारे विचारों को प्रकट करते हैं उनको भाषा कहते हैं। यानी इसमें परिभाषा क्या बताइए? जो शब्द, यानी शब्द जो रहते हैं, हम बोलते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो शब्द कहलाते हैं। तो वो शब्द, जो शब्द हमारे विचारों को, यानी हमारे अंदर के विचारों को, कि हम मतलब कोई किसी से बात कर रहे हैं कि अरे आज हम ऐसा करेंगे, कल हम ऐसा करेंगे, या फिर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम पढ़ के सोच रहे हैं। तो जो शब्द हमारे विचारों को प्रकट करते हैं उनको भाषा कहते हैं।
जाती हैं। ये क्या हो गई? परिभाषा हो गई, काय की? भाषा की, है ना। तो ये परिभाषा हो गई, तो भाषा ये हो गई। अब इसी में मतलब परिभाषा में हमारे यहाँ हम लोग हिंदी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, ये क्या है? भाषा है। जैसे चीनी भाषा में बात करते हैं, हिंदुस्तानी भाषा में बात करते हैं, अंग्रेजी भाषा में कई लोग बात करते हैं, तो ये हो गई भाषा। अब भाषा में हमारे देश की, हमारे भारत देश की राजभाषा क्या है, मैं आपको वो बताती हूँ। तो राजभाषा यानी पहले हमने परिभाषा पढ़ी काय की? भाषा की। अब उसी भाषा में राजभाषा क्या है ये बताइए। हमारे देश भारत में अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। हमारे देश भारत में अधिकतर लोग हिंदी बोलते और समझते हैं, यानी हिंदी जो अधिकतर लोग हिंदी में ही बात करते हैं हमारे देश में, जो उसको हम हिंदी को क्या बोलते हैं? राजभाषा। राष्ट्रभाषा, राजभाषा हिंदी ही कहलाती है हमारे देश की। अब हिंदी कहलाती है, उसके बाद परिभाषा, राजभाषा, ये हमने पढ़े समझे कि उसकी परिभाषा क्या है, यानी विचारों को जो प्रकट करती है वो उसकी भाषा है, और ये राजभाषा है। ओके, तो ये राजभाषा, तो ये मैंने आपको दोनों समझाई। फिर से मैं एक बार इसको पढ़ के बताती हूँ। जो शब्द हमारे विचारों को प्रकट करते हैं उनको भाषा कहते हैं, ये हो गई परिभाषा। उसके बाद राजभाषा, हमारे देश भारत में अधिकतर लोग हिंदी बोलते और समझते हैं, उसको हम राजभाषा कहते हैं। अब उसके बाद आता है लिपि। अब ये लिपि क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। तो लिपि, भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब आप लोग ये लिपि में मतलब भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का, अब चिन्हों का प्रयोग यानी आप सोचोगे पूर्ण विराम, कामा, तो ये वो चिन्ह नहीं है, वो चिन्ह नहीं करता है। चिन्हों का यानी कि जो हम भाषा बोलते हैं, और भाषा बोलते हैं उसके अंतर्गत जो मतलब बोली जाती है, कि जैसे हिंदी में लोग बात करते हैं, चीनी में बात करते हैं, बंगाली भाषा बोलते हैं, तो ये उसी चीज को चिन्हों बोला गया हुआ है। क्या बोला गया है? चिन्हों। तो भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का, तो वो बोला गया हुआ है, ऐसे करके तो प्रयोग किया जाता है ना, उन्हें लिपि कहते हैं। अब हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना, कि जैसे उसको हम देवनागरी भाषा में लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और बोलते भी हैं, जैसे बोली भी जाती है। तो ये हिंदी को ज़्यादा वो दिया गया कि हिंदी भाषा देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसी तरह से जैसे पंजाबी, अब पंजाबी काय में लिखी जाती है? गुरुमुखी भाषा में लिखी जाती है। उसके बाद में जैसे उर्दू काय में लिखी जाती है? अरबी भाषा में लिखी जाती है ना। अब बंगाली भाषा में लिखी जाती है। तो ये अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। तो ये जो चिन्हों को बताया गया, तो वो जो लिखी जाती है उसी के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये वो चिन्ह है। हम ये नहीं सोचेंगे कि पूर्ण विराम, कामा, ये वो चिन्ह नहीं है। जो भाषा में भाषा लिखी जाती है उसके लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए लिपि को मतलब जो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है यही लिपि कहलाती है, ये बताया गया। तो इसमें मतलब भाषा के अंतर्गत सबसे पहले उस बच्चे ने भाव प्रकट किया, इसके अंतर्गत ये कविता के अंतर्गत। फिर हम भाषा से परिभाषा पे आए, परिभाषा बताई कि विचारों को प्रकट किया उसने, परिभाषा ने, कि कैसे विचार प्रकट होते हैं, बोलना, सुनने को मौखिक भाषा बोलते हैं, सुनने को मौखिक भाषा बोलते हैं, लिखने को लिखित भाषा बोलते हैं। तो ये भाषा है। उसी तरह राजभाषा भी बताए कि भारत में राजभाषा हिंदी भाषा कहलाती है। हम हिंदी भाषा को क्या बोलते हैं? राजभाषा, यानी हमारे हिंदुस्तान की भाषा, वो हमारी राजभाषा कहलाती है। फिर लिपि में भी बता दिए कि चिन्हों का प्रयोग किस तरह किया जाता है,
कि पंजाबी गुरुमुखी भाषा में लिखी जाती है, और उसके बाद देवनागरी हिंदी में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है, और जैसे उर्दू अरबी में लिखी जाती है। तो ये चिन्हों का प्रयोग है और ये लिपि कहलाती है। तो ये जो पाठ है हमारा, ये भाषा में पूरी तरह से लिखा जाता है, ये पढ़ा जाता है। ये आपको समझ में आया होगा, है ना? तो इसको आप पढ़ेंगे, कविता को लिखेंगे भी, और अच्छे से फिर उसको कंप्लीट करके मेरे को वीडियो सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।